इजराइल हमास वॉर का इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर होगा? जब भी मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस या वॉर इरप्ट होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस पर। तो सबसे पहला इंपैक्ट है राइजिंग ऑयल प्राइसेस। जब से ये इजराइल हमास वॉर शुरू हुआ है, ब्रेंट क्रूड इंडेक्स ये बढ़ रहा है। अगर इजराइल हमास वॉर इसी प्रकार एस्केलेट होता है तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड इंडेक्स $85 पर बैरल से $91 पर बैरल तक ट्रेड कर रहा है। और यह सब तब हो रहा है जबकि ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से ओपेक, जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसने अपना ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया है। उसके साथ साथ रशिया, जो एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग और गैस प्रोड्यूसिंग देश है, उसने भी अपना क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया है, जिससे ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी। अगर ये वॉर इसी तरह एस्केलेट होता है तो इसका डायरेक्ट असर होगा इंडिया के इन्फ्लेशन पर। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ जाएंगे, जो रिफ्लेक्ट होंगे हायर प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज में। इंडिया में पिछले कुछ महीनों से ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रहा है। फूड आर्टिकल्स जैसे टोमेटो और वेजिटेबल, इसमें ऑलरेडी ज्यादा इन्फ्लेशन है। और अगर इसी प्रकार क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती रही तो आने वाले समय में हमें और इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा और आरबीआई को इस इन्फ्लेशन से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसका तीसरा इंपैक्ट है रूपी डेप्रिसिएशन। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन इसी प्रकार बढ़ता गया तो रूपी का डेप्रिसिएशन होना तय है। आज इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 82 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर ये वॉर और खींचता चला गया तो इंडियन रुपी का और डेप्रिसिएशन होगा। अब इस रूपी डेप्रिसिएशन से ढेर सारे नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे हो सकते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट होगा हमारे ट्रेड डेफिसिट पे। जैसे जैसे इंडियन रूपी का डेप्रिसिएशन होगा, हमारे इंपोर्ट्स और भी एक्सपेंसिव होते जाएंगे और हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा। इंपोर्ट बिल बढ़ने से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो हमेशा नेगेटिव रहता है, और नेगेटिव चला जाएगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे। जो ट्रेड डेफिसिट की तरह हमेशा नेगेटिव होता है, वो और नेगेटिव होता चला जाएगा। अब अगर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो उसके दो असर हो सकते हैं। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएंगे, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट भरने के लिए हम हमारे वैल्यूएबल फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज करते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक्सटर्नल डेट बर्डन भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई बार करंट अकाउंट डेफिसिट्स को फिलअप करने के लिए हम एक्सटर्नल डेट्स लेते हैं। इजराइल हमास वॉर का एक और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी वॉर इरप्ट होता है तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट्स इंपैक्ट होते हैं, और ये वॉर इरप्ट होने से ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में पेसिमिज्म चल रहा है। इजराइल हमास वॉर का एक और इम्पैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे हो सकता है, क्योंकि इंडिया के लिए दोनों पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजराइल इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है। उसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों से अरब वर्ल्ड भी इंडिया के नजदीक आ चुका है और इंडिया दोनों ही ग्रुप से दुश्मनी मोल लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में इंडिया को फॉरेन पॉलिसी में एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इजराइल हमास वॉर का एक और नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से इस कॉरिडोर को लेकर खासी चर्चा गर्म थी, लेकिन इस वॉर का इस कॉरिडोर पे एक बुरा असर पड़ सकता है और ये सारे डिस्कशंस कुछ दिनों के लिए बंद हो सकते हैं। आने वाले समय में इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस और अगले साल जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इस इजराइल हमास वॉर का इन इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर भी खासा असर पड़ सकता है। कुछ वोटर्स पैलेस्टाइन के साइड से सिंपथाइज हो रहे हैं और कुछ वोटर्स इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इस डिवाइड का आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर खासा इम्पैक्ट हो सकता है। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन में जा रही है। जर्मनी में रिसेशन आ चुका है और इस सिनेरियो में ये वॉर अगर बढ़ जाता है और देश इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी और भी रिसेशन में खींची चली जा सकती है। आपको ये पूरा डिस्कशन कैसे लगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपके हिसाब से कोई और इम्पैक्ट इंडिया पे अगर हो सकता है तो उसको भी कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्वप्न स्टडीज यूपीएससी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ इंडियन इकोनॉमी पर इस डिस्कशन